अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ताहिर प्रोग्राम हालात हाजरा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नई हुकूमत बनते ही मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है और ख़ास तौर पर इसके इत्तेहादी जो हैं, जो छोटी जमातें हैं, वो हुकूमत से नाराज़ नज़र आ रही हैं। अगर देखा जाए तो जो हुकूमत बनने के बाद जो वजारतों की तकसीम थी, उसमें जो तीन बड़ी जमातें थीं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम JUI, इन्होंने तो अपने हिस्से में जो ज़्यादा वजारतें लीं और जो अहम वजारतें थी वो भी इन्हीं तीन जमातों के अंदर तकसीम हुई। इसके अलावा जो आइनी पोजीशंस थी जैसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वो भी इन्हीं जमातों के हिस्से में आए और आगे भी जो गवर्नर्स और सेनेट चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेनेट और सदर के लिए भी यही जमातें दौड़ में आगे नज़र आ रही हैं। तो जो दूसरी छोटी जमातें हैं, जिनमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, बाप है, उसके अलावा MQM है, उसके अलावा मोहसिन दावड़ हैं या अली वज़ीर हैं, तो इन जमातों को ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे इस कोalition गवर्नमेंट में इनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। और हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का सेहरा है वो इन्हीं छोटी जमातों के सर है, क्योंकि अगर ये पहले अपोजिशन की जमातें थे, तीन बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI, अगर ये इमरान खान की हुकूमत को तब्दील कर सकते तो ये तो पिछले 3.25 साल से इस हुकूमत के खिलाफ थे, तो ये फिर उस वक्त तहरीक अदम एतमाद ले आते और उसको इमरान खान को निकाल देते। लेकिन इनके पास उस वक्त अददी अक्सरियत हासिल नहीं थी, तो इनके पास जो अक्सरियत आई वो इन छोटी जमातों को साथ मिलाकर इनकी अक्सरियत बनी। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इन छोटी जमातों को भी बल्कि उनके हिस्से से ज्यादा उनका हिस्सा मिलना चाहिए और जो मोहसिन दावड़ है और अली वजीर जैसे लोग हैं उनको भी इस गवर्नमेंट में हिस्सा देना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये एक बहुत ही नाजुक शाख के ऊपर खड़ी है और सिर्फ ये 3-4 वोटों की अक्सरियत इस गवर्नमेंट को हासिल है। और अगर किसी स्टेज पर भी सदर मुमलिकत को ये महसूस हुआ कि ये हुकूमत जो है ये अपनी अक्सरियत खो रही है या इसका कोई एक इत्तेहादी भी इसका साथ छोड़ गया है, तो सदर मुमलिकत जो पहले ही वो टारगेट किए बैठे हैं कि वो इस हुकूमत के लिए रुकावटें पैदा करेंगे, आइनी बहरान पैदा करेंगे, इनके जो मामलात हैं इनके मामलात को वो ज़्यादा से ज़्यादा डिले करेंगे, तो उस सिलसिले में अगर देखा जाए तो फिर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म को अतमाद का वोट लेने के बारे में कह सकते हैं और जब वो अतमाद का वोट लेने के बारे में कहेंगे तो हुकूमत की सारी दौड़ जो है वो हुकूमत के मामला से हटकर वो अतमाद के वोट के सिलसिले में लग जाएगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको जो अपने इत्तेहादी हैं, जो छोटी जमातों हैं, उनको ज़्यादा उनको अकोमोडेट करना चाहिए और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको फौरी दूर करना चाहिए। दूसरी बात जो इस सिलसिले में मैं कह सकता हूँ वो ये है कि चूँकि ये हुकूमत एक बड़े थोड़े अरसे के लिए ये वजूद में आई है, तो इस थोड़े अरसे में वजूद में आने के लिए अगर देखा जाए तो जो इनका जो मुआशी एजेंडा है उसके ऊपर ये पूरा अमल नहीं कर सकते। लेकिन इस हुकूमत के वजूद में आने के बाद भी जो मुल्क के अंदर जो मुआशी सूरत हाल है वो कोई बेहतर होती नज़र नहीं आ रही, महंगाई में कमी नज़र नहीं आ रही, डॉलर की कीमत फिर ऊपर जा रही है। अगर ये हुकूमत बिजली के रेट्स बढ़ा देती है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर देती है, तो मुल्क के अंदर एक महंगाई का एक और तूफान आ जाएगा और इसका सारा सेहरा, क्योंकि बेशक ये सारा किया धरा तो पिछली इमरान खान के दौरे हुकूमत का है, लेकिन इसका सारा किया धरा जो है वो इस मौजूदा जो कोalition गवर्नमेंट है उसके ऊपर आएगा और इसलिए इसका खमियाजा उनको लाजमी फिर भुगतना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूं कि एक बात तो कि ये हुकूमत जो है इसको जितनी जल्दी ये हो सके, इसको जो अपना मिनिमम एजेंडा है जिसमें इनका मिनिमम एजेंडा जैसा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स है और उसके अलावा जो है कि नवंबर में नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट है, तो ये जितनी जल्दी ये अपना मिनिमम एजेंडा जो है ये पूरा कर सकें, इलेक्शन रिफॉर्म कर सकें और नवंबर में नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट कर सकें, तो उसके बाद इनको फौरी तौर पर नए इलेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर ये रहेंगे तो फिर इनके लिए मसाइल जो है बढ़ते जाएंगे। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो माजी की अपोजिशन थी, इन्होंने ये इमरान खान को निकाल कर उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर इन्होंने अपना नुकसान
आसान किया कि इमरान खान की हुकूमत का जितना बोझ था इंतज़ामी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी के लिहाज से, वो सारा मौजूदा हुकूमत ने अपने सर ले लिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त की अपोजिशन का इमरान खान को निकालने का जो फैसला था वो दुरुस्त फैसला था, क्योंकि जो अपोजिशन थी, जो मौजूदा हुकूमत है, उसने अपने बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को एक्सेप्ट किया। क्योंकि अगर इनके पास उस वक्त ये अक्टूबर 2021 के बाद इस अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन के पास आखिरी मौका था कि वो इमरान खान को इक़्तिदार से अलग कर सकते, उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकते, क्योंकि अगर वो इस मौके को भी ज़ाया कर देते और इमरान खान को मज़ीद वक्त मिल जाता तो वो लाजमी बात है कि वो नवंबर में, बल्कि उससे भी पहले सितंबर अक्टूबर में वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट कर देता और वो डेफिनेटली वो फिर जनरल फैज़ हमीद को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करता। और अगर जनरल फैज़ हमीद नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाता तो इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद मिलकर फिर वो अगला जो उनका दौर था, 2 टर्म तो लाजमी फिर जनरल फैज़ हमीद की होती, 6 साल उसके होते और एक नई टर्म यानी तकरीबन 6 साल ही फिर इमरान खान के होते। तो इस अरसे में जो अपोजिशन जमातें हैं वो उनके लिए, मीडिया के लिए, अपोजिशन जमातों के लिए वो इंतहाई सख्त तरीन वक्त होता और उनको मुकम्मल तौर पर दीवार से लगा दिया जाता। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि इमरान खान का एजेंडा यही था। तो इसलिए ये अपोजिशन ने जो उस वक्त की थी, उन्होंने जो इमरान खान को निकालने का फैसला किया तो मेरे नुक्ता नज़र से वो उनका फैसला ठीक था। उन्होंने बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को एक्सेप्ट किया। लेकिन अब ये जो हुकूमत है, ये जो मुआशी मुश्किलात में ये गिरी नज़र आ रही है, उसके अलावा इनके दरमियान जो नातफाकी पैदा हो रही है, इनका जो इत्तेहाद है उसमें दरारें पड़ रही हैं, तो ये इनके लिए वक्त से पहले ही इनके लिए एक नुकसान दे बात होगी। तो लिहाजा इसको, हुकूमत को सबसे ज़्यादा जोर जो है वो अपने इत्तेहाद पर देने की ज़रूरत है। छोटी जमातों को चाहे उनके हिस्सा से ज़्यादा इनको देना पड़े, उनको ज़रूर देना चाहिए। और जो इनका मिनिमम एजेंडा इलेक्शन रिफॉर्म और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट करने के बाद इनको जितनी जल्दी हो सके इनको जनरल इलेक्शन में जाना चाहिए, वरना ये तो एक बहुत मुश्किल में ये फंस जाएंगे। तो वो बकौल शायर के हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब तू ही बता किस धागे को जुदा किससे करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।